हेलो विद्यार्थियों, गुड इवनिंग, जय श्री कृष्णा। आज हम कक्षा नवम क्षितिज के पद्य भाग कबीरदास जी के शब्द की व्याख्या पढ़ेंगे। और इसमें अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए कबीरदास जी क्या कहते हैं। यहाँ मानव को सचेत करते हुए कहा है, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अर्थात यहाँ ईश्वर मनुष्य को लक्ष्य करके कहता है कि हे मानव, तू मुझे कहाँ ढूंढने का प्रयास कर रहा है। ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। अर्थात न तो मैं मंदिर में निवास करता हूँ, न मस्जिद में, न ही मैं पवित्र काबा में, और न ही कैलाश पर्वत पर निवास करता हूँ, और न कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। अर्थात न तो मैं किसी क्रियाक्रम में या वैराग्य में, योग साधना में, या फिर किसी वैराग्य में भी मुझे पाया नहीं जा सकता है। अर्थात खोजी होए तो तुरंत मिले हो, पल भर की तलाश में। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर कहते हैं, अगर कोई सच्चा खोजने वाला हो तो मैं पल भर में ही मिल जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, सुनो संतों, साधु भाइयों, मैं तो, ईश्वर कहते मैं तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में, उसके श्वास में निवास करता हूँ। सब श्वासों में मेरा ही निवास है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि भगवान प्रत्येक जगह हर श्वास में निवास करता है। तो फिर अन्यत्र कहाँ जाने की आवश्यकता है। आपको कहीं भी ईश्वर को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ मैं तो प्रत्येक के दिल में निवास करता हूँ। और आगे कहते हैं, दूसरा भाग देखिए, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान की आंधी ऐसी आई है, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी रे। यानी ज्ञान रूपी आंधी के साथ में अज्ञान रूपी जितने भी भ्रम यानी संदेह था अंदर, वो अज्ञान रूपी था, वो सारा का सारा उड़ गया और माया के बंधन भी टूट गए। तो देखिए कबीरदास जी और क्या कहते हैं, आप देखिए, हित चित्त की द्वे थूनी गिरानी, क्योंकि हिति चित्त की, यानी दो थूणियां हैं अंदर। जो मोह बलिंदा टूटा, बलिंदा किसको बोलते हैं, एक बड़ी होती है, जैसे मान लो कि छपरा बनाया हुआ है, उस छपरे के बीच में लकड़ी की लंबी सी थूणी को उनको बोलते हैं, और एक छपरे को संभाल के रखती है, उस थूणी को कहा गया है। तो ये सब मोह बलिंदा, मोह सारे टूट गए, किसके कारण, कि ज्ञान की आंधी आई। यानी ज्ञान की वर्षा हो जाने पर अज्ञान के जितने भी थे वो सारे छप्पर टूट गए, उसकी थूणी भी टूट के गिर पड़ी, और उसका जो बलिंदा था वो भी टूट पड़ा। अर्थात तृष्णा सानी परी घर ऊपरी, कुबदी का फांटा भांडा फूटा। यानी तृष्णा परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। अर्थात यहाँ क्या कहना चाहते हैं, देखिए कुबद रूपी भांडा फूट गया है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि माया के सारे बंधन टूट गए हैं, कोई बंधन नहीं रहा है, सारे के सारे, और तृष्णा भी चली गई। जोग जुगती करी संतो बांधी, जोग जुगती करके संत ने ये सब निस्सु छुए न पानी, कूड़ कपट काया का निक्ष्या, हरि की गति सब जानी। यानी कूड़ कपट जितना भी था वो सब निकल गया, और हरि ने सब ये जितना भी है उस सब को ये संभाल दिया है। तृष्णा रूपी छप्पर को संभालने के लिए ये सब कुछ करना पड़ा है। अर्थात देखिए इस तरह से कबीरदास जी बहुत ही अच्छे ढंग से समझाते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि वास्तविकता मेरे समझ में आ गई। ज्ञान प्राप्ति में वास्तविकता और अवास्तविकता क्या है, ये सब कुछ मैं समझ चुका हूँ। अब आंधी पीछे जो जल बूठा, प्रेम हरिजन भीना। आंधी के बाद में जो जल बूठा, यानी पहले तो आंधी आई ज्ञान की आंधी आई, और उसके बाद जल बूठा यानी आनंद प्राप्ति हुई, जिससे प्रेम जल हरि का जल बूठा यानी बरसात हुई। प्रेम हरि जल भीना,
जन भीना, यानी जो भी उसके संपर्क में आए वो सब अज्ञान दूर हो गया, तो ज्ञान का उजाला फैल गया और सब इसके अंदर आनंदित हो गए। कहे कबीर भान के प्रगटे उदित भया तम खीना, यानी कबीरदास जी कहते हैं ज्यों ही सूर्य उगता है तो सारा अंधेरा गायब हो जाता है। यानी ईश्वर रूपी जो सूर्य उगता है तब सारा का सारा ये दूर हो जाता है। क्या भ्रम